चलिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के बारे में, ठीक है। अब बताओ, थोड़ा मोड़ा याद होगा तो, कि चैप्टर नंबर 2 में उस चैप्टर का नाम क्या है? नाम बता दो जल्दी से, बता दीजिए। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? काहे हो, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे चैप्टर 2 केमिस्ट्री, और इस चैप्टर का नाम जो है वो है अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। क्या हो जाएगा? अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब ये सबसे वाकिफ आप हो जाइएगा, घबराने का जरूरत नहीं है। बात रहा, आप लोग भस्म का नाम कभी कभी सुने होंगे। तो क्षार जो है ना, भस्म का जलीय रूप होता है। जैसे भस्म है, पाउडर के रूप में रहेगा, है ना। भस्म जो है भोला बाबा नहीं होता है, भभूति भस्म लगा के घूमते हैं, भस्म कर देंगे, ठीक है। तो राख जैसा, तो पाउडर जैसा रहेगा, उसको भस्म कहेंगे। और उसी को पानी में मिला देंगे तो छड़ 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 क्या गिरता है? पानी। तो छड़ छड़ यानी क्षार। तो भस्म जो है ना, उसी के जलीय रूप को, उसमें जल मिलाया रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। अच्छा बताओ, नीम का जो दतमन होता है, दतमन किए होगे कभी ना कभी, किए हो कि नहीं? कौन आदमी सब नहीं किए हो दतमन? किए हो सब ना, चलो ठीक है। तो वो कैसा लगता है स्वाद में? कड़वा लगता है, ठीक है। पीले है, ज्यादा नहीं पीना, नहीं तो विषाक्त पुरुष हो जाओगे, फिर ब्याह शादी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चलो देखो, तो अब हम लोग जो नीम से धोते हैं, तो नीम का पत्ता कड़वा है, ठीक है। आगे का कोई नहीं बोलना। तो ध्यान रखना कि वो कड़वा होता है, उसमें क्षार उपस्थित होता है उसके कारण। अब वो तो लिक्विड रूप में रहता है, मतलब जलीय रूप में रहता है, उसको क्षार बोल सकते हैं आप प्रॉपर। अब सारा क्षार दुनिया में पाया जाता है, जितना भी क्षार और जितना भी अम्ल, सबको आप टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी वैज्ञानिकों ने उपाय निकाला कि सबको टेस्ट करके नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। इतना वैज्ञानिक सब है, सब कुछ का उपाय निकाला, लेकिन जो बीवी होती है उसको समझने का उपाय कोई वैज्ञानिक नहीं निकाला, ठीक है। वो निकालना चाहिए था, सबका सुखी जीवन गुजरता। खैर चलो देखो, तो ये भस्म का ही रूप है, इसलिए कभी कभी हम क्षार के जगह पे भस्म लिख देते, कंफ्यूज नहीं होइएगा। समझ में कि नहीं? जैसे यहाँ पे क्षार लिखा हुआ है, तो ये जलीय रूप हो गया। अब भस्म मतलब वो पाउडर का रूप हो गया, बट है वही। कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। तो यहाँ पे हम आपको एक बात बताएंगे, ठीक है। हेडिंग के टाइप में यहाँ पे एक चीज लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लवण का बात नहीं करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि अम्ल और क्षार, ठीक है। अम्ल और क्षार या अम्ल एवं भस्म, ऐसा करते हैं। तुम लोग को तभी हम क्लियर बता दिए कि क्या होता है सो। तो अम्ल एवं भस्म, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो पहले हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं? तो अम्ल के बारे में देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पिंकी पिंकी पोंकी पिंके। चलो देखो, सबसे पहले लवण ले लिए। नहीं लवण, क्या बात है, लवण कहाँ आ रहा है? सबसे पहले पीला कर कहीं ले लेते हैं, पीला थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अम्ल के बारे में बात करेंगे। अच्छा बताओ, अम्ल कैसा होता है स्वाद में? कभी खा के देखे हो अम्ल को? हैं? कभी अम्ल को खा के देखे हो? नहीं खाए हो? खाए हो। नींबू खाए हो, है ना। इमली, सब में अम्ल होता है। वो अम्ल नहीं है, उसमें अम्ल होता है, जिसके कारण वो खट्टा लगता है। कच्चा आम, संतरा, ठीक है, वो सब जो है वो उसमें अम्ल उपस्थित होता है, लेकिन अलग अलग। जैसे दही खाते होगे, तो दही भी खट्टा लगता है ना, ठीक है। तो उसमें अम्ल उपस्थित है, जिसके कारण दही खट्टा लगता है, ठीक है। अब कौन अम्ल है हम आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल ये समझो कि अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद जो होता है कैसा होता है? खट्टा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है,
ठीक है, खट्टा होता है। एक गाना है ना, मैनू मीठा बहुत पसंद है तू केक ले आया कर, उसी तरह से खट्टा बहुत पसंद है इमली ले आया कर। लड़की सबको बड़ा पसंद है, सब जाएगी गोलगप्पा एकदम मुंह फाड़ेगी। ऐसा ऐसे तो मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन बड़का बड़का गोलगप्पा खाने के लिए यार डिम्बा जैसा मुंह खोलेगी। एक के बार में ना तो पानियों लीक नहीं होता है, सोच लो। अच्छा बताओ, अम्ल अगर धातु के साथ, धातु तो जानते हो ना, एक आध एग्जाम्पल बताओ तो धातु का। लोहा है ना, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, है ना, तो ये सब क्या है, धातु है। और भी है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर ठीक है, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अच्छा, हाइड्रोजन को किससे संकेत करेंगे बता दीजिए बाबू रे। H2O, बाप रे बाप, क्या बात है, H2, ठीक है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब इसमें से हम कुछ चीज यहां पे आपको ऐसे ही लिख के बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां आपको हम अम्ल के साथ, ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, धातु का HCl क्या है बाबू रे, कुछ कुछ बात अब याद रखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि बाबू रे ये अम्ल होता है, तो मान लेना, जैसे केमिस्ट्री में जो होता है ना वैज्ञानिक, वो बता देते हैं कि देखो बेटा ऐसे ऐसे अभिक्रिया होता है, ऐसे बनेगा, तुमको मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ में कि नहीं है? हाँ, तो यहां पे मान लीजिए कि एक अम्ल ले लिए HCl। HCl एक अम्ल है, इसका नाम क्या होता है जानते हो तो लोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है, अम्ल है। अब ये अम्ल को, ठीक है, हम सोडियम यानी धातु के साथ, ये धातु है, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करा दिए, इसके साथ अभिक्रिया करा दिए। अच्छा, ये 2 मोल ले लेते हैं, तो NaCl 2 मोल लेने का जरूरत है। हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 2 मोल लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बैलेंस होके चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 NaCl प्लस यहाँ पे H2 गैस निकलेगा। ठीक है, H2 गैस निकलेगा। ये बात समझे कि नहीं समझे? चलो हम बीचे बीच यहाँ पे इसका बंटवारा कर देते हैं, नहीं तो कहेगा मेरे हिस्से में माँ आ गई है ना। अरे माँ से बढ़ के कोई है क्या? चलो देखो, तो ये अम्ल जो है धातु के साथ, अभी हम लिखे तुरंत कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करती है बाबू रे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये जो बना लवण है, आप लोग इसको जानते होंगे अच्छा से, पड़ोसी है, पड़ोसी है, नहीं जानते हो? अरे नमक, साधारण नमक, हर घर में नमक का स्वाद। ठीक है, चलो, तो ये बात आप जान गए यहाँ पे। ठीक है, और मोटा मोटी तौर पे और भी अम्ल होते हैं, हम कुछ और अम्ल का नाम लिखा देते हैं ना। चलो, कुछ तो कर्बे होते हैं, तो वो तो क्या बोलते हैं, अरे क्षार होते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे जैसे में हम कुछ अम्ल का नाम लिखाते हैं। ठीक है, जैसे में कुछ अम्ल, और ये याद रखना, नहीं तो थोड़ा समय पानी उठा लेना चुल्लू भर और डूब के मर जाना, मरना नहीं रे। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे HCl, ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। उसके बाद यहां से लिख देते हैं ना, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है। H2SO4, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ये नाम के साथ याद रखना, ये पूरा ये याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद
इसमें एक और तौगर कौन सा अम्ल है? हाँ, एसिटिक अम्ल तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, ठीक है। बोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो सब कमजोर अम्ल में कहलाता है। स्ट्रॉन्ग में ये दोनों हो गए। हाँ, एक नाइट्रिक अम्ल है ना, HNO3, ये मजबूत अम्ल में आएगा। HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू रे? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये तीनों ना मजबूत अम्ल में काउंट होता है। देखो, HCl, ठीक है, H2SO4 और HNO3, ठीक है, ये तीनों जो है ये आपको स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सब कमजोर वाला भी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल हो गया, तो CH3COOH, ठीक है। इसका नाम एक्चुअली कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, बट साधारण नाम हम लोग यूज करेंगे अभी, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, बहुत सारा अम्ल होता है, ठीक है। बोरिक अम्ल भी होता है, तो वो लिख लेंगे। ये 4 अम्ल कम से कम आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। ये 4 अम्ल आपको पूरे तरीके से क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, बता दो फिर से। थोड़ा सा अति देख रहे हैं, है ना, शॉर्ट बात। अब हम लोग थोड़ा सा भस्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। भस्म के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भस्म नहीं देखोगे तो भला बाबा भस्म कर देंगे, गड़बड़ा देंगे। अच्छा बताओ, भस्म स्वाद में कैसा होता है बाबू रे? भस्म स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। तो भस्म, ठीक है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। भस्म स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। और एक चीज और, भस्म, अब अम्ल के बारे में तो तुम जान गए, तो भस्म और अम्ल का जब अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, ठीक है। तो भस्म तथा अम्ल अभिक्रिया कर, ठीक है, लवण और जल बनाता है। इसको क्या कहते हैं बाबू रे? उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भस्म जो है अम्ल को उदासीन करता है, ठीक है। भस्म जो है अम्ल को क्या करता है? उदासीन करता है और लवण बनाता है। दैट इज भस्म अम्ल को क्या करेगा? उदास कर देगा, ठीक है। अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। लवण और जल बनाता है, चलो, तो लवण बनाता है, इसको उदास कर देगा, ठीक है। मतलब ये समझो कि मैंने तुम्हें पाने की हजारों मिन्नतें की, तुमने मेरा दिल तोड़ा और मुझे उदास कर दिया, वही वाला बात है। ये इसको उदास कर दिया, तो क्या बना? लवण बना, ठीक है। ये तो बात समझ गए होगे। कुछ भस्म भी लिखा दे क्या? भस्म करते रहना सबको, तुम सब मंत्र नहीं सीखना है ना। चलो कुछ भस्म का एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो KOH, इसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? तो ये प्रबल भस्म है बाबू रे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे NaOH, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, Na से क्या होता है? सोडियम होता है ना, सोडियम, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। उसके बाद यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख ले। चलिए, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और भी होता है, बट मेनली आप इतना को याद जरूर रखिएगा, ठीक है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम, Na से सोडियम हाइड्रोक्साइड, Ca से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इतना चीज आपको दिमाग में एकदम बैठा के रखना है, एकदम अच्छा से, एकदम अच्छा से। हाँ हाँ, ठीक है, आगे चले, देख लिए। चलिए, तो लिख लिए हैं, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो, बात करेंगे अभिक्रिया की तीव्रता। यहां पे अभिक्रिया होगा अम्ल और भस्म के साथ, या ये बोल सकते हो कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया होगा। तो अभिक्रिया होगा तो तेजी से होगा कि धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अम्ल को क्षार से मिलाना है, ठीक है, हद से गुजर जाना है। तो यहां पे देखेंगे ध्यान से, कभी कभी तेजियों से होता है बाबू रे। तो चलो लिखते हैं अभिक्रिया की तीव्रता, हेडिंग डालो, अभिक्रिया की तीव्रता। अभिक्रिया की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया की तीव्रता का मतलब कि कोई कोई अभिक्रिया बहुत तेजी से होता है और कोई कोई अभिक्रिया तेजी से नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक अम्ल लेते हैं, है ना, एक अम्ल लेते हैं, एसिटिक अम्ल, अभी हम आपका जान पहचान करवाए थे उससे, ठीक है। एसिटिक अम्ल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि 2, ये मोल होता है, कितना लेना है 100 होता है, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हुआ, ठीक है। क्या हुआ? एसिटिक अम्ल, ये ठीक हो गया, एसिटिक नहीं हुआ, ठीक हो गया, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एसिटिक अम्ल को हम किसी लोहा के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी धातु के साथ, इसको आयरन कहा जाता है, जानते हो आप लोग। तो जब अभिक्रिया कराए, ठीक है, हाँ सर बोलिए। हाँ, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, CH3COOH2, ठीक है। अच्छा, H नहीं होगा, यहाँ पे H लिखा गया, ये होगा 2Fe, और क्या निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आप लोग को तो पता है, अभी तुरंत हम बताए थे, ठीक है। थोड़ा सा घसका, तो जगह नहीं मिल रहा उधर ना, तो घसका देते हैं इसको, आप उनके पास सब सिस्टम है, घसको इधर, चलो देखो। हाँ, तो यहां से ये जो है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, आपको पता है, अभी तुरंत बताए थे। क्या बताए थे, बता दीजिए, थोड़ा सा भूल गए कि याद है? ठीक है, जल्दी बताओ, भूल गया? अरे वही वाला बात हो गया, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब भूल गया बात, चलो देखो, तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकला है, लेकिन बाबू रे ध्यान रखना, ये कम तेजी से निकला है। ये जो अभिक्रिया हुआ है ना, कम तेजी से अभिक्रिया हुआ है, ठीक है।
ये कम तेजी से अभिक्रिया हुआ है। अब देखो एक और अम्ल लेते हैं, दूसरा एक और अम्ल लेते हैं, सबसे प्रबल अम्ल जो है तुम्हारे 10th लेवल में HCl अम्ल है। ठीक है, मान लीजिए यहां पे देखो 2HCl। अच्छा, इसका नाम क्या था? अभी तुरंत हम याद कराते, बोलो जल्दी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इसको हम आयरन के साथ यानी लोहा के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अभिक्रिया तो ऊपर भी हुआ था और यहां पे भी अभिक्रिया हो रहा है, ऐसा कि नहीं हो रहा है, सो बात नहीं। काहला तिरछा तीर चल रहा है, मतलब ये वही वाला बात है ना, तुम लोग जानते हो निशानेबाज सब होता है, यहाँ पे तीर किधर चला दो लग जाना है, क्योंकि आदमी का आदत है उड़ता तीर खुद पे लेने का। ठीक है, वो खुद निशाना बनने आ जाएगा। तीर चला दो इधर कारी, इधर कोई को लग जाएगा, इधर चलाओगे इधर लग जाएगा। उड़ता तीर निशाने पे सब लेता है दम तुरंत। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो देखो यहां पे ये HCl यानी क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये Fe मतलब आयरन है। ठीक है, अब ये दोनों का क्या होगा? अभिक्रिया होगा। लेकिन एक बात सुन लो, जैसे कभी कभी नहीं देखते हो कि कोई दुनिया में आदमी होता है, उसको कहोगे शादी करोगे? क्या होता है शादी नहीं करेंगे, एगो तरफ फराइल रहेगा, माए बाप को भी धमकी देगा, नो करा देवो ना तो देख लिए आग लगा लो। ठीक है, अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि एगो स्लो चलना चाहता है, एगो कहता है कि नहीं आज ही करा दीजिए। मेरे गांव में था, मेरा एक वो भाग गया था 2-3 दिन, खाने नहीं खाता था, तो अगर पापा शादी करा दिए तब खाना खाया। ठीक है, 3-4 तो लोग को आइडिया मिल रहा है क्या? तो लोग भी यही करोगे, नहीं करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू रे? देखो FeCl2। ठीक है, यह अभिक्रिया किया और यहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। आपको तुरंत पढ़ाए थे कि अगर कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। लेकिन पता है ये तेजी से हुआ। जैसे देखो जंग लगना जानते हो ना, जंग लगता है तो एक्चुअली वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, बट बहुत धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो वो अभिक्रिया हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन तुम कार्बेट पे कभी पानी डाले हो? है ना, ऐसा कार्बेट लेके आना, मुंह तर रख लेना और पानी डाल देना। ठीक है, उसके बाद पूरा एकदम बाल पुट्टी एक के बार में फेयर एंड लवली फेल हो जाएगा तुम्हारे सामने। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये अभिक्रिया जो हुआ ना है, ये तेजी से हुआ है, अधिक तेजी से हुआ है। ठीक है, तो अधिक तेजी से हुआ है। अब इससे क्या बात सिद्ध होता है कि कुछ अम्ल जो होते हैं वो प्रबल होते हैं, मतलब ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं, और कुछ अम्ल जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। सिंपल सा बात। तो ये जो है ना ज्यादा जोर खूटा तोड़ रहा है तब तेजी से हुआ अभिक्रिया, और ये कम जोर खूटा तोड़ रहा है तो कम तेजी से अभिक्रिया हुआ। तो क्या बोलेंगे, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा बता दीजिए? इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि कुछ जो अम्ल होते हैं वो प्रबल होते हैं और कुछ जो अम्ल होते हैं वो दुर्बल होते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि कुछ अम्ल की प्रबलता, ठीक है, इससे पता चलता है कि कुछ अम्ल की प्रबलता क्या होती है बाबू रे? अधिक होती है, और अधिक होती है तथा कुछ अम्ल की प्रबलता कम होती है। ठीक है, बात समझ में आया? ये बात समझे? चलो इसको लिखो।
चलो आगे देखेंगे यहाँ पे अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। अम्ल, हाँ लिख सकते हो, तथा भस्म, ऐसा लिखते हैं, लवण भी लिख देते हैं। ओ माय गॉड, चलो देखो, अम्ल, भस्म तथा लवण के आयनिक विवरण। देखो जब ये आयन बन जाएगा, ठीक है, आयन को इंग्लिश में आयन ही बोलते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। अम्ल को एसिड बोलते हैं, भस्म को बेस बोलते हैं और लवण को सॉल्ट बोलते हैं। तो अम्ल, भस्म तथा लवण जब आयन में परिवर्तित होगा तो क्या कारनामा करेगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग एक बार बताओ कि अगर हम अम्ल को यानी एसिड को, ठीक है, आयन में परिवर्तित कर दे, पानी में घुला दे, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का संचालन करेगा कि नहीं करेगा, कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। कंडक्ट समझते हो कि नहीं समझते हो? जैसे मान लीजिए कि एक डब्बा ले लिए, ठीक है, उसमें पानी डाल दिए, उसमें अम्ल डाल दिए, ठीक है, और यहां से यहां तक, यहीं तक तार एगो जोड़े, ठीक, इससे आगे तार नहीं जोड़ल है, अब फिर यहां से तार जोड़ दिए, एक तार ये है, यहाँ पे बॉल में जोड़ दिए, ठीक है, ये बड़का बॉल है, यहाँ बैटरा लगा दिए, हाँ ये बैटरी है। बताओ बॉल जलेगा कि नहीं जलेगा? तार यहां से यहां तक नहीं है, ध्यान रखना, इसमें पानी है, उसमें अम्ल मिलाए हुए हैं, तार यहीं तक है, फिर यहां से शुरू है, ये तार कंप्लीट है। चलो बॉल जलेगा कि नहीं जलेगा? है? कौन बोल रहा है नहीं जलेगा? जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि ये जो अम्ल है ना, पानी में मिलाया गया अम्ल, तो ये आयन में टूट जाता है। आयन में जब टूटेगा तो इसका जो आयन है वो इलेक्ट्रिसिटी को यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करवाता है, संचालन करता है, इसलिए बल्ब जलेगा। अब उतना पावर में नहीं जलेगा, लेकिन जलेगा। समझ में आया? अब यहां पे अम्ल के जगह पे तुम चाहे तो क्षार ले लेते तो भी वही बात होता, ठीक है। तो ये बात को आपको समझना है, ठीक है, ध्यान देना है। तो क्या लिखेंगे यहां पे? क्या लिखेंगे कि अम्ल जो है, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, सभी अम्ल, क्षार और लवण के जलीय विलयन, सभी अम्ल, क्षार और लवण के जलीय विलयन, जलीय विलयन जलीय विलयन विद्युत का क्या करते हैं? संचालन करते हैं, संचालन करते हैं, संचालन करते हैं। विद्युत का संचालन करते हैं मतलब कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। अब जब प्रवाहित करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? जिन्हें हम विद्युत अपघट्य, ठीक है, जिसे हम विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलिट कहते हैं, जिसे हम विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलिट कहते हैं, इलेक्ट्रोलिट कहते हैं। जैसे में अगर हम मान लीजिए यहां पे ये लिखना चाहे, कोई भी अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, कोई भी अम्ल का जलीय विलयन, भस्म का जलीय विलयन, लवण का जलीय विलयन, वो क्या करेगा? विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, अपने से होके विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा। अभी हम एक एग्जांपल देके बताए थे, उससे आपको समझ में आ गया होगा।
जैसे मान लीजिए अम्ल का नाम अभी बताओ, तो कुछ एसिड का नाम बताओ, 2 या 3, चलो बोलो जल्दी। HCl, हाँ एक वो अम्ल हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ एक और अम्ल का नाम बताओ। NO3, नहीं NO3 सिर्फ नहीं होता, बोल बाबू। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल भी होता है, बट आपको हम उसका आती नहीं बताया अभी तक, रासायनिक सूत्र, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला नहीं बताया। चलो बोलो जल्दी बोलो। एसिटिक अम्ल CH3COOH, राइट। अच्छा चलो हमको उतना प्रबल अम्ल खाली 2 को बता दो। आपको याद होगा HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है, हो गया। H2SO4 क्या हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अच्छा चलो बेस का नाम बताओ, बेस यानी क्षार, क्षार का नाम बताओ, क्षार का नाम बताओ। है पोटेशियम, पोटेशियम सिर्फ नहीं है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। लवण भी ले लेते हैं एक आध को, NaCl, ठीक है, के जलीय विलयन, के जलीय विलयन जो है, जलीय विलयन, अच्छा जलीय विलयन क्या कहलाता पता है, सॉल्यूशन, जलीय विलयन यानी सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये आपको इलेक्ट्रोलिट यानी विद्युत का संचालन करता है, विद्युत को कंडक्ट करता है, ठीक है। जैसे अभी हम तुरंत एक डब्बा बताए थे, पानी डाल दिए थे, उसमें अम्ल डाले थे, बोले थे विद्युत धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा, तो क्या बोले थे आप लोग, होगा, यानी कंडक्ट करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसमें से, तभी तो बॉल जले, ठीक है, नहीं तो नहीं जलेगा, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको पानी में मिला दोगे ना तो भी विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करेगा, जैसे एल्कोहल, है ना, एल्कोहल तो सब जानते होगे, नहीं जानते हो, हाँ दारू बदनाम कर दी ना, चलो उसी को एल्कोहल कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो लोग सुने होंगे रंथी एक्सप्रेस, है ना, अगर गांव देहात में थोड़ा सा हो गए तो मुंह फोड़वा भी सुने होंगे, अगर उस तरह का, तो वो सब नहीं पीना चाहिए, बहुत घटिया लोग होते हैं, लेकिन क्या करोगे, लोग आदत से मजबूर होते हैं। ढुलका हुआ, चलिए देखिए, वैसे जलीय विलयन जो विद्युत का संचालन नहीं करते, ठीक है, वैसे जलीय विलयन, वैसे जलीय विलयन, वैसे जलीय विलयन जो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, उसे अनपघट्य यानी अनपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूरिया को आप पानी में मिला दीजिए, ठीक है, अल्कोहल को आप पानी में मिला दीजिए, वो विद्युत का संचालन नहीं करेगा, ठीक है, वो विद्युत का संचालन नहीं करेगा, तो वो सब क्या कहलाएगा, ठीक है, अनपघट्य कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलिट कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, के जलीय विलयन क्या है, अनपघट्य है, क्या है बाबू रे, ये अनपघट्य है, ठीक है, अनपघट्य है। क्लियर हो गया ये बात, समझ में आ गया। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ध्यान रखना।